हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज से लेक्चर नंबर 3। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बोला है टू नंबर्स आर 40% एंड 50% लेस देन थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर है, उससे एक दो नंबर से एक जो है 40% कम है, दूसरा जो है 50% कम है। ठीक है, तो बोरे फर्स्ट नंबर जो है कितना परसेंट ज्यादा है सेकंड नंबर से। फर्स्ट नंबर कितना परसेंट ज्यादा है सेकंड नंबर से, देखो ध्यान से। सबसे पहले थर्ड नंबर हम एक्स ले लेते हैं, है ना। लेट थर्ड नंबर, या एक्स की जगह 100 ले लो, वह इजी रहेगा। ठीक है, 100 ले लिया थर्ड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा। फर्स्ट नंबर कितना कम है, 40% कम है। तो मतलब फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 40, है ना। तो 40 नहीं, 40% कम है तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। मतलब 100 में से 40 चले जाएंगे, 60 आएगा। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर आपका 50 कम है। ठीक है, 100 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा, 50 आ गया। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, देन फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द सेकंड नंबर। ओके, तो उसके लिए हम इन देखेंगे कितना ज्यादा है। 10 से ज्यादा है ना, 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अपान में क्या करेंगे, ओरिजिनल। 10 ज्यादा है ना, अपान में क्या करेंगे, ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था, है ना। इसका निकालना है हमने, इसका निकालना है ना। 10 ज्यादा है, अपान ओरिजिनल कितना है 60, इंटू क्या करेंगे 100। 0 से 0 कट। ठीक है, 10 100, 100 अपान 6, 100 अपान 6। अच्छा, सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है, सेकंड नंबर के रेस्पेक्ट में निकालना है ना हमने। सेकंड नंबर के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो जो इंक्रीज हुआ वो ऊपर लिखेंगे और जो सेकंड नंबर है वो नीचे लिखेंगे, और इनटू क्या करेंगे 100। ठीक है, 0 से 0 कट, 5 टू द 10 और 10 टू द 20। तो 20% ज्यादा है कौन सा नंबर, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से 20% ज्यादा है। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है ए की इनकम 20% ज्यादा है बी से। ओके, ए की इनकम अगर 4800 है, बताओ बी की इनकम क्या होगी। ए की इनकम अगर 4800 है, बी की इनकम क्या होगी। तो बी की इनकम हमें पता है, बी की इनकम ए की इनकम कैसे आएगी, ए की इनकम जो होगी वो कैसे आएगी, 20% ज्यादा है बी की इनकम से, है ना। बी की इनकम से, तो बी की इनकम, है ना। ए की इनकम कैसे आएगी, 20 इनकम बी की इनकम प्लस बी की इनकम से कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है। 20% ऑफ बीज इनकम, बीज इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है। अब बी की इनकम लेट अस से दैट इट विल बी एक्स। समझ आई नहीं मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं ए की इनकम जो है 20% ज्यादा है बी की इनकम से। ए की इनकम अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, बी की इनकम में 20% बी की इनकम का प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ए की इनकम कितनी है। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी की इनकम कितनी है, बी की इनकम हमने ले ली एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, बी की इनकम क्या लिया हमने एक्स। 0 से 0 कैंसिल, तो ए की इनकम क्या आ जाएगी एक्स। ए की इनकम हमें दी हुई है, यहाँ पे पुट करेंगे क्या दी हुई है, एज इनकम इज 4800। ए की इनकम कितनी है 4800। एक्स प्लस क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस, देखो एक्स प्लस 0.2 ऑफ 0.2 हो गया ना, 2/10 कितना होता है 0.2, 0.2 ऑफ एक्स। तो इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, है ना 4800। इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 1.2, 1.2 एक्स का एक्स इधर आएगा डिवाइड में, 4800 डिवाइडेड बाई 1.2। अब नीचे पॉइंट उड़ेगा ना, ऊपर जीरो लगता है क्योंकि एक डिजिट है यहाँ पे, पॉइंट के बाद ऊपर जीरो लगेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12, 4 × 48, 0 × 0, 0 × 0 और 0 × 0, एक्स इक्वल टू 4000।
एक्स क्या थी, बी की इनकम थी, वही पूछ रहे थे बी की इनकम क्या होगी, तो वो होगी 4000। तो ये आपका आंसर करेक्ट बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोल रहे ए की इनकम जो है 20% ज्यादा है बी की इनकम से। अगर बी की इनकम 5000 है, बताओ ए की इनकम क्या होगी। ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ये तो इजी क्वेश्चन है। बी की इनकम क्योंकि हमें यहाँ पे पता है, तो बी की इनकम से 20% ज्यादा है, तो बी की जो भी इनकम होगी ए की इनकम कैसे आएगी, इनकम ए की इनकम कैसे आएगी, जो भी बी की इनकम होगी 5000, उसमें कितना प्लस करेंगे हम, कितना ज्यादा है ए की इनकम, 20% बी की इनकम से। तो बी की इनकम का 20% किस कैसे निकलेगा, 20% ऑफ 5000, है ना। 5000 का 20% ज्यादा है, तो इसलिए प्लस कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक, बी की इनकम में 20% बी की इनकम का प्लस करेंगे, ए की इनकम आ जाएगी। तो 5000 प्लस 20/100 इंटू 5000। ठीक, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। ठीक है, 5000 प्लस 2 5 10, है ना, 0 0, ये कितना आ गया 6000। 20% ज्यादा थी, हमें पता है 20% इसका कितना होता है, तो 2 5 10 1000 होता है। तो 5000 में 1000 प्लस करके तो भी 6000 डायरेक्ट आ जाता है। वही हमने थोड़ा कैलकुलेट करके किया, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी वीडियो देख रहे होते हैं जिनको कैलकुलेशन छोड़ दिया है, काफी टाइम हो गया है और इतना होल्ड नहीं है कैलकुलेशन पे अब। ठीक है, उस वजह से मैं ये कैलकुलेशन भी साथ साथ में करवा रहा हूं। अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, राम स्कोर्ड 120 मार्क्स, है ना, 120 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 300। 300 में से 120 मार्क्स लिए, तो बताओ परसेंटेज क्या होगी। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, परसेंटेज निकालने, 120 मार्क्स लिए कितने में से, 300 में से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 2 0 दसेगे, 2 0 दसेगे, 3 4 12 और 3 0 0, 40% मार्क्स उसने लिए हैं, 40% मार्क्स उसने लिए हैं। कभी कभार क्या होता है ना, हम थोड़े लेवल के क्वेश्चंस करने में बिजी हो जाते हैं, लेवल के क्वेश्चंस करते हैं और पेपर में बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभार बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं निकलता बच्चे से, तो उस टाइम वो सोचता है मैं हाई लेवल पढ़ रहा था, बेसिक लेवल पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस उसी टाइप से लाए हैं आपके लिए, ताकि आपको बेसिक भी कवर हो जाए और थोड़ा एडवांस लेवल का भी कवर हो जाए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, वो रे 20% ऑफ 30% ऑफ 50% ऑफ 80 क्या होगा। 20% ऑफ 30% ऑफ 50% ऑफ 80 क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा जब भी परसेंटेज हटेगा ना, अपान में 100 आ जाएगा। आप की जगह मल्टीप्लाई डाल दो, 30/100 इंटू 50/100 इंटू 80। बस अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो बस अब क्या होगा, ये 5 के टेबल में आ रहा है, 5 कितने जा 100, 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0। अब ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब ये किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 4 जा 8 और 2 कितने जा 5 जा 10। अब कोई सेम टेबल में नहीं आ रहा, तो क्या आंसर आया, 3/5 आया हमारे पास। 3/5, 3/5 इज नॉट नथिंग बट 0.6, है ना, 0.6 0.6 आ रहा है ना, कहीं गलती तो नहीं हुई है। अच्छा 3 4 जा 4 भी तो था ना उधर, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12/5, 3 4 जा 12/5। अब देखो कभी भी 5 के साथ डिवाइड करना हो ना, आपने डिवाइड मत किया करो, आप क्या कर लिया करो, डबल कर लिया करो दोनों को। ऊपर वाले को डबल करेंगे, आपको पता है 24 होगा, तो 24 का जब आप जस्ट पॉइंट लगा लिया करो, ये इसको डिवाइड करके आंसर आने वाला है। समझ आई नहीं आई। अब देखो जैसे मेरे पास है कितना 26 है डिवाइडेड बाई 5, मैं डिवाइड नहीं करूंगा इसके साथ, क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले को डबल करके बीच में पॉइंट लगा लूंगा। ऊपर वाले का डबल क्या होगा 52, 52 का पॉइंट क्या आएगा 5.2, इसको डिवाइड करके भी यही आंसर आएगा। तो हमारा इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है 2.4। तो 2.4 ये हमने टिक कर दिया इस तरह से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 540, मतलब कोई नंबर है x मान लो, उसका 60% कितना है 540 है। ठीक है, 60% ऑफ 540 कितना दिया आपको, 540 कितना दिया आपको, सॉरी 60% है, जब आप कोई नंबर है उसको मान लिया x इक्वल टू कितना दिया आपको 540 दिया है, तो 60% हटाएंगे, अपान में क्या आएगा 100, आपकी जगह मल्टीप्लाई x इक्वल टू 540। ठीक,
अब सिंपल कैलकुलेशन है, 0 से 0 काट, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 इंटू 10 अपॉन 6। अब ये 6 के टेबल में आ रहे हैं, 6 9 का 54, 6 0 का 0, x इक्वल टू 900 हो गया, 90 इंटू 10 900 हो गया, 900%। ठीक है, 60% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर था उसका 60% 540 था, वो नंबर क्या था 900 था। बोरे व्हाट परसेंट इज 5 ग्राम ऑफ 1 kg, 5 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट है। तो हमें पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें 5 ग्राम निकालना है, 1 kg का कितना परसेंटेज होता है, तो 5 ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे 1000, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, ये परसेंट पे चेंज हो जाएगा, 2 0 इधर से कैंसिल, 2 0 इधर से कैंसिल। ठीक है, तो अब कितना आ गया 0.5 है ना, 5/10 होता है, इसका आंसर होता है 0.5 है ना। ये बेसिक कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी नंबर सिस्टम में पढ़ाई है, तो बच्चा भी परसेंटेज देख रहा है, नंबर सिस्टम नहीं देखा, वो नंबर सिस्टम के सारे लेक्चर्स जरूर देख ले। बेसिक जो भी कैलकुलेशन बेसिक मैंने हर एक कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये आ गया 0.5। अब देखो ये 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30, 50/100, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 30/100 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। जो चीज उसने बोली थी वही मैंने लिख ली। बोल रहे थे 50% ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर है 30% ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो आपको बोल रहे थे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई इज सी, वाई जो है सी का क्या परसेंट है। ठीक है, वाई जो है सी का क्या परसेंट है, सी का सी नहीं होगा ना, यहाँ पे सी तो है ही नहीं। वाई जो एक्स का क्या परसेंट है, यहाँ पे एक्स होगा। ठीक है, एक्स होगा, वाई जो है एक्स का क्या परसेंट है। तो अब ये देखो, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू के इस तरफ पूरे के नीचे है, मतलब ये पूरे के नीचे है क्योंकि इसके नीचे 1 नहीं है, 1 इंटू 100 100 ही होना है, तो इसके नीचे भी पूरे के नीचे है, तो कट हो जाता है ये। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब ये आप एक काम कर लो, 30 को इधर नीचे ले आओ। ठीक है, तो 50/30, या बाद में भी वही होगा, पहले भी वही कर लो। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। 50 इंटू एक्स 50x माइनस 50 इंटू वाई 50y इक्वल टू 30 इंटू एक्स 30x प्लस 30 इंटू वाई 30y। ठीक है, अब x वाला एक तरफ ले आओ, y वाला एक तरफ ले जाओ। तो 50x का मैंने 50x रखा, ये इधर लाऊंगा माइनस 30x हो जाएगा, इक्वल टू 30y का 30y रखा, ये वाला उधर ले गया, प्लस का हो गया क्या 50y। अब 50x में से 30x के कितना आ गया 20x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 80y 80y। तो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, या उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 20/80 इक्वल टू y, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 4 8, ये आ गया 1/4 x का x। y इज इक्वल टू 1/4 ऑफ x। तो 1/4 आपको पता है कितना परसेंटेज होता है, 1/4 इंटू 100 करेंगे तो 425 100 25% है ना। 25% ऑफ x जो है वो y के बराबर है, y जो है x का 25% है। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका, इस तरह से कर सकते थे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, नोट करो, शाबाश। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है इफ 80% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 80 में किसी नंबर का 80% ऐड किया, कोई नंबर नहीं पता वो x ले लेंगे, तो 80% ऑफ x में क्या ऐड किया 80, बोले क्या मिला, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। रिजल्ट क्या मिला, नंबर खुद मिला, नंबर क्या था x, ये आ गया हमारा x। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, बेसिक क्वेश्चन। ठीक, बेसिक क्लियर होना चाहिए पहले। 80 अपान में क्या आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x का x प्लस 80 का 80 इक्वल टू x का x, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 4 8 और 2 5 10, इसके नीचे 1 दे देंगे, इसको 5 बनाएंगे सेम। ठीक है,
5 के साथ नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई, इनका सेम हो गया 5, एक ही लिखेंगे, प्लस 8 5 40, 400 हो जाएगा ये, इक्वल टू x। सिंपल इक्वेशन है, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 4x प्लस 400 इक्वल टू 5x। ठीक, अब ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा 400। ठीक है, 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 400 हो जाएगा। 4x माइनस 5x माइनस x होता है ना, 4 एप्पल माइनस 5 एप्पल, बढ़ेगा तो माइनस से माइनस आएगा तो माइनस एप्पल। ठीक है, लाइकवाइज माइनस x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 400। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 400। x क्या था, नंबर था, नंबर हमने x माना था, 400 आ गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी कर सकते थे, अगर स्क्रीनशॉट या लिखना है यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये नंबर है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, नंबर नहीं पता, नंबर हम ले लेते हैं 100x ले लेते हैं। ठीक है, नंबर क्या ले लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, 100x ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में दिया होगा तो 100 ले लिया करो, ऐसे नंबर लेना है तो x वगैरह ले लिया करो। 100x ले लिया मैंने नंबर। ठीक है, बोले इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ 15%, तो न्यू नंबर क्या होगा, इंक्रीज नंबर क्या होगा 115, 15 है ना, 100 में 15% प्लस करेंगे तो 1500 हो जाएगा ना, 100% में कितना प्लस करेंगे 15%, तो 115 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज नंबर क्या होगा 115 में से माइनस करेंगे 115x, सॉरी x में से माइनस करेंगे कितना, कितना माइनस करेंगे 25%। किसका 25%, जो नंबर लास्ट पे आया था हमारा, पहले इंक्रीज हुआ ना, अब तो नया नंबर ये बन गया हुआ है ना, इसका 25% इसी में से माइनस करेंगे तो नया नंबर नेक्स्ट डिक्रीज होके मिलेगा। तो 25% ऑफ 115x, यहाँ पे क्या आएगा 115x माइनस 25 अपॉन 100 इंटू 115x। ठीक है, इसका पॉइंट में ही लिख लो, 115x माइनस 0.25 इंटू 115x, तो कितना हो जाएगा 115 इंटू 0.25, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 1 5 4 2 7, 5 1 5, 2 5 10 0 1, 2 1 2 और 1, 2 5 10 0 1, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2। अब यह आएगा 5 7 8 2, क्या आया पॉइंट यहाँ पे लगेगा 28.75, 115x माइनस 28.75, मतलब 115 का 25% जो होता है 28.75 होता है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 115 माइनस सॉरी 28.75, पॉइंट लगा के लगाएंगे जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 10, 5 आया, 9 में से 7 गया 2 आया, पॉइंट का पॉइंट, 14 में से 8 गया 6 आया, और यहाँ पे बचा कितना 10 में से 2 गया 8 आया, 86.25, कितना आया 86.25x। ये तो ओरिजिनल नंबर से क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल नंबर से ये कितना कम आएगा, जो नंबर बनेगा वो 22 कम आएगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या था 100x, इसमें से अगर माइनस कर देंगे क्या, जो नंबर आया हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज करके 86.25x, बोले ये कितना कम आया 22 कम आया, अगर उसमें से ओरिजिनल में से ये माइनस कर देंगे 22 आएगा, तो इसमें से ये माइनस करेंगे कितना आएगा 100x माइनस ये, तो 13.75x इक्वल टू 22, ये डिवाइड में जाएगा x इक्वल टू 22 अपॉन 13.75, पॉइंट उड़ेगा ऊपर, 2 जीरोस लगेंगे। ठीक है, अब इसको सिंपली आप डिवाइड कर लो, है ना, सिंपल आप इसको डिवाइड कर लो या कट कर लो, थर्टीन 75 डिवाइडेड बाई 2200, 1 जा 1375, 5 रिमाइंडर 5, 9 में से 7 गया 2, और कितना था 9 आ गया, 21 में से गया, पॉइंट लगा, जीरो लगा, 13 6 जा करके देखते, 1375 इंटू
6 6 5 से 30 0 3 कैरी 6 7 से 42 और 3 45 5 2 कैरी 4 कैरी 6 3 से 18 और 4 22 2 2 2 कैरी 6 1 6 6 3 से 24 और 6 3 से 18 और 4 22 2 2 2 कैरी 6 1 6 और 2 8 8 ये आ रहा है ना, गलत हुआ कहीं से। 6 5 से 30 0 3 कैरी 6 7 42 42 और 3 45 5 4 कैरी 6 3 से 18 18 और 4 22 2 2 कैरी 6 1 6 और 2 8। अच्छा इसमें 8 आएगा, सॉरी 21 माइनस वो 8 आएगा, 8250 आएगा, 8250 रिमाइंडर 0 1.6 आया। कितना आया? एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1.6 आई। एक्स की वैल्यू तो ये आई, बट हमें ओरिजिनल नंबर निकालना था। ओरिजिनल नंबर उसका एक्स का 100 टाइम्स है, तो 100 इंटू क्या करेंगे 1.6, इसका पॉइंट उड़ेगा अपान में 10 आएगा। 10 10 कितने जा 100, 10 10 100, 16 इंटू 10 विल बी 160। तो ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ नंबर इज डिक्रीज बाय 25 बिकम 225, मतलब एक नंबर को 25% डिक्रीज किया गया, 225 हो गया वो। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है? पहले तो 100% था नंबर, कोई नंबर था 100% है, उसको 25% माइनस किया तो ये बन गया। तो ये जो नंबर बना उस नंबर का क्या है? 75%। क्या है ये? 75%। तो 75% ऑफ 225 जो है वो कितना दिया है? सॉरी 75% किसी नंबर का, कोई नंबर है वो एक्स ले लिया, वो कितना दिया? 225 दिया है। तो 75 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 225, डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, एक्स इक्वल टू 225 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75। अरे 25 के टेबल में 25 3 जा 75, 25 9 जा 225, ठीक है, और 3 3 जा 9, एक्स इक्वल टू 300, एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 300। तो ये क्या है आपका? ये है नंबर, ओरिजिनल नंबर, ठीक। अब बोले भाई हाउ मच परसेंट शुड द नंबर बी इंक्रीज टू गेट 375, ठीक है। तो नंबर को 375, मेरे हिसाब से परसेंट ऐसे ही आया यहाँ पे साथ में, ये नहीं होना चाहिए। पूरे नंबर 375 हो जाए, कितना परसेंटेज उनको उसको इंक्रीज किया जाए, कितना परसेंट उसको इंक्रीज किया जाए। तो 375 बनाना है, तो 300 से 375 में कितना गैप है? 75 का। तो 75 अपॉन ओरिजिनली क्या था नंबर? 300 इंटू क्या करेंगे? 100। तो आपको पता चलेगा कितना इंक्रीज करेंगे, तो आपका ये नंबर जो है 375 बन जाएगा। 2 0 इधर से गया, 2 0 इधर से गया, 3 कितने का? 25 का हो गया 75। तो 25% अगर इंक्रीज किया जाए उस नंबर को, तो वो नंबर क्या बन जाएगा? 375 बन जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, प्राइस ऑफ ए राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ राइस सो दैट नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। मतलब कंजप्शन को कितना इंक्रीज किया जाए अगर प्राइस जो है उसका रिड्यूस हो गया है, ताकि कोई भी उसमें एक्सपेंडिचर में फर्क ना पड़े। तो उसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला मैंने आपको बताया था, ए अपान, अगर रिड्यूस है ना 100 माइनस ए इंटू 100। अगर फ्रैक्शन में पूछा है तो बस ये यूज करेंगे, अगर परसेंट में बोला तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए की जगह क्या आएगा? ए आपका 20 अपान 100 माइनस 20, 80 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट, 2 10 जा 20 और 2 कितने जा? 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25%, है ना। 25% हमें कंजम्पशन इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि उस पे एक्सपेंडिचर पे कोई भी फर्क ना पड़े, 25%, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक बैट्समैन जो है वो स्कोर करता है 110 रन विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज और 8 सिक्सेस। इजी क्वेश्चन है ये वाला। 3 बाउंड्रीज और 8 सिक्सेस क्या करता है? लगाता है। 3 बाउंड्रीज हो गए, 3 इंटू 4 12 रन उससे बनाता है, और 8 6 48, 8 सिक्सेस लगाता है, 48 रन ये हो गए। तो कितना हो गया टोटल? 8 2 10, 0 1 5 4 4 1 5 6 60 रन जो है वो ऐसे बनाता है बाउंड्रीज से और सिक्सेस से। पूरे व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अब कई लड़कियां देख रही होंगी, हो सकता है उनको ना पता हो,
कि क्या होता है क्रिकेट में, क्या होता है बाउंड्री, क्या होता है सिक्स, क्या होता है मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट, दौड़ के जो रन लेते हैं जिनको हम सिंगल डबल बोलते हैं ट्रिपल बोलते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इस क्वेश्चन में। तो मतलब जो एक होता है सिक्स लगा दिया, एक होता है फोर लगा लिया, एक होता है मतलब जब बाउंड्री के अंदर ही है बॉल तो दौड़ के रन कंप्लीट करेंगे, सिंगल लेंगे या डबल लेंगे या ट्रिपल लेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो वही है, इतने रन उसने मारे कितने बाउंड्री से, तो हम निकाल लेंगे टोटल 110 रन मारा, तो 110 में से ये माइनस किया तो 50 आ गया। 50 रन जो है उसने मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट्स मारा, ठीक है। इसको एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे वाइड वगैरह कुछ नहीं हुआ होगा, बैट्समैन के रन है तो वाइड वैसे भी इंक्लूड नहीं होते हैं उसमें एक्स्ट्रा रन, ठीक है। तो 50, तो 50 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 50 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, जो उसके रन आए हैं, ठीक है, उसकी जो रन आए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, ये परसेंट आपको निकल जाएगी। जीरो से जीरो कट, 50 इंटू 10 500, 500 अपॉन 11 करेंगे, 11 फाइव 45 होता है, 45 इसमें भी दिख रहा है उसमें भी, लेकिन हमें पता है 45 के आगे भी कुछ होगा, तो ये वाला आंसर इसका सही होने वाला है, ये वाला आंसर इसका सही होने वाला है, ठीक है। डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है सिंपली। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 30%, 30% इंक्रीज किया गया एंड द कंजप्शन रिड्यूस्ड बाय 10%, कंजप्शन जो थी 10% कम कर दी गई, ठीक है। बोल रहे अफेक्ट क्या होगा एक्सपेंडिचर पे राइस के, ठीक है। देखो ध्यान से, 30% इंक्रीज हुआ है प्राइस में, ठीक है, और कंजप्शन जो है वो कितनी रिड्यूस हुई है, 10% रिड्यूस हुई है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो है प्राइस जो है RS 100 मान लेते हैं 100 kg के लिए, RS 100 मान लेते हैं 100 kg के लिए, 100 kg कंजम्पशन के लिए हम मान लेते हैं प्राइस कितना है 100 है, ठीक है। तो अगर इंक्रीज हुआ है 30%, तो जब ये क्या था, प्राइस था, ये क्या था, कंजम्पशन था, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि प्राइस ये कंजम्पशन ये एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू 100 इंटू 100 करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा सॉरी एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब प्राइस इंक्रीज हुआ, जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन डिक्रीज होगी, जाहिर सी बात है, जब किसी चीज का बाजार में प्राइस इंक्रीज होता है तो हम उसको कम यूज करते हैं, वही चीज हुई है यहाँ पे भी। तो जो कितना इंक्रीज हुआ 30%, तो अब कितना हो गया 130, 130 जो है प्राइस हो गया उसका, तो कंजम्पशन रिड्यूस हुई, कितनी रिड्यूस हुई, 10% रिड्यूस हुई। अगर पहले 100 kg यूज करे तो अब कितनी यूज करेंगे, 90 kg यूज करेंगे, तो अब एक्सपेंडिचर कितना आएगा, अब एक्सपेंडिचर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 130 इंटू 90, तो कितना आ जाएगा ये 9 3 27, 7 2 कैरी, 9 1 9 और 2 11, ठीक है। ये आ गया आपका 11,700 एक्सपेंडिचर हुआ। तो वही बोल रहे हैं कि अफेक्ट क्या पड़ेगा एक्सपेंडिचर पे। अब देखो एक्सपेंडिचर पहले ये था, अब ये हो गया, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, हमें पता है आ जाएगा, परसेंटेज में आंसर पूछा है, इंक्रीज ही हुआ एक्सपेंडिचर, तो कितना इंक्रीज हुआ है वो परसेंटेज में निकालना है, तो वो आ जाएगा, देखो 17, इधर डायरेक्ट 17 ही आएगा, लेकिन चलो चेक कर लेते हैं, इसमें से माइनस करेंगे 1700 आएगा, 1700 एक्सपेंडिचर अपॉन पहले एक्सपेंडिचर कितना था 10,000, इंटू करेंगे 100 ही होगा, परसेंट में चेंज, 20 जैसे कि 20 जैसे कि 10 10 10 10, तो 17% जो है ना प्राइस जो है इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हुआ है, ये नोट करो, शाबाश। अब नेक्स्ट हमारे पास है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में हमें क्या बोला, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीजेस बाय 25%, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ, इंक्रीज इन प्राइस इक्वल टू 25%, अगर 25% इंक्रीज हुआ तो फ्रैक्शन में कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो फ्रैक्शन 25% इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4। अब देखो अगर जाहिर सी बात है प्राइस किसी चीज का इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन उस चीज की डिक्रीज होगी, तो कंजम्पशन कितनी डिक्रीज होगी वो कैसे निकालेंगे, डिक्रीज इन कंजम्पशन, डिक्रीज इन कंजम्पशन कैसे निकालेंगे हम, इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 प्लस करेंगे, ये याद रखना आपने, ठीक है। इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 प्लस करेंगे तो हमें डिक्रीज इन फ्रैक्शन, डिक्रीज इन कंजम्पशन निकलेगा, वो आएगा 1/5।
अब इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू 100 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 520 100, 21 20%। 20% जो है कंजम्पशन में डिक्रीज हुआ है। अब ये 20% किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 10 kg को, क्योंकि वो 10 kg ही खरीद रहा है, उसके बाद 10 kg, ठीक है, कम खरीद रहा है, तो 20% करस्पॉन्ड टू 10 kg। ओके, अगर 20% 10 kg को, तो 100% कितना होगा 50 kg, है ना। सिंपल आपने क्या करना है, इंटू 5 करा 100 हुआ, इंटू 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा। 100% किसको कर रहा है, 50 kg को, तो 50 kg पहले वो कितने का खरीद रहा था, 600 रुपए का, ठीक है, अभी भी 600 का खरीद रहा है, 10 kg कम, मतलब 40 kg कितने का खरीद रहा है वो, 600 का। पहले 50 kg कितने का खरीद रहा था, 600 का। तो 50 kg अगर 600 का खरीद रहा था, 50 kg की वैल्यू थी 600, तो हमें ओल्ड की ही निकालनी है कि ओल्ड प्राइस। यहाँ पे बोल सकते हैं इंक्रीज्ड प्राइस भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, इंक्रीज्ड प्राइस भी पूछ सकते हैं कि बाद में क्या प्राइस आया, तो बाद में क्या प्राइस आया, तो बाद में 40 kg खरीदेगा ना, क्योंकि 10 kg क्या कम खरीद रहा है 600 का, तो 40 kg कितने का खरीदेगा, 600 का। 1 kg की निकालनी होगी तो 600 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 40 के साथ, 0 से 0 कट, 4 15 60। ये मैंने आपको बता दिया 15 रुपीज न्यू प्राइस आया होगा उसका, ठीक है, जो बढ़ा हुआ प्राइस है, ठीक है। अब ओल्ड प्राइस की बात कर रहे थे कि ओल्ड प्राइस निकालो, उसका क्या है, तो 50 को 1 kg का निकालना, तो 50 kg का ये है, तो 1 kg का कितना होगा, 600 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 12 60, तो 1 kg कितने का होगा, 12 12 रुपए का होगा, 1 kg 12 रुपए का होगा। कल लास्ट पे मैंने 14th क्वेश्चन करवाया था, इसमें था प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाई 30%। देखो प्राइस आपको याद रखनी है चीजें, क्या, जो प्राइस होता है और जो कंजम्पशन होता है और जो एक्सपेंडिचर होता है या क्वांटिटी होती है जो, ठीक है, ये 3 चीजें याद रखनी है आपने, ये चीजें ध्यान में रखनी है, इन तीनों का रिलेशन बनेगा इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली, ठीक है। तो प्राइस और क्वांटिटी हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, V is inversely proportional to quantity, price is always inversely proportional to quantity, that means अगर प्राइस किसी चीज का बढ़ेगा तो क्वांटिटी उस चीज की कम मिलेगी, क्वांटिटी कम होगी, प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम लोगे, जब आप क्या करोगे, प्राइस कम में लेना चाहोगे तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी जब ज्यादा होगी क्वांटिटी तो आप कम प्राइस में उस चीज को ले लोगे, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक, सॉरी। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये मैंने एक तरीके से करवाया था, अब दूसरा तरीका है, प्राइस ऑफ राइस, और भी तरीके इसके हैं लेकिन ये मेरे हिसाब से काफी बच्चों को समझ आ जाएगा। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 30%, 30% प्राइस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद 30, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं कितना इंक्रीज हुआ, 30% का जो फ्रैक्शन होगा ना, 30% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 30/100, 0 से 0 कट, 3/10, क्या होगा 3/10, मतलब क्या हुआ, प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, है ना, हमेशा डिनोमिनेटर बताएगा कि इंक्रीज हुआ, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखना है, डिनोमिनेटर लिखा 10, और कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, ऊपर वाला बताएगा, न्यूमरेटर क्या बताएगा, कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ। पहले जो था ओरिजिनली कितना था 10, तो अब कितना हो गया प्राइस, 10 और 3 इंक्रीज हुआ, 13 हो गया, प्राइस 13 हो गया, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होके 13 हो गया, ठीक। उसके बाद बोल रहे हैं जो कंजम्पशन थी किसी चीज की वो डिक्रीज होगी कितनी, 10%, ठीक है, क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी 10%, ठीक है, लेना उसका कम हो गया, डिक्रीज हो गया 10%, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 1/10, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपको बताएगा जो ओरिजिनली इतना था, डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ ना, ऊपर वाली चीज बताएगी कितना डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ, तो ये 9 हो गया, ठीक है, 9 पे पहुंच गया। अब देखो एक्सपेंडिचर आपको पता है कैसे मिलता है, एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा, ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, खर्च जो निकालना है, 10 × 10 100 हो गया, और 13 × 9 117 हो गया। तो एक्सपेंडिचर में वो बोल रहे थे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा राइस के एक्सपेंडिचर में, ठीक है। हमें पता है एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, 17 बढ़ गया, 17 बढ़ गया, ओरिजिनली कितना था 100, तो ये आ गया फ्रैक्शन, इतना फ्रैक्शन बढ़ गया। अब इसका परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू क्या कर लेंगे, 100 हो गया बस, ठीक है। 17% जो है ना प्राइस में इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
ये क्या आ गया आपका 17% आंसर। ये था इसका दूसरा मेथड। ऐसा ही क्वेश्चन कल मैंने दूसरे एक तरीके से करवाया था। ये भी नहीं समझ आया तो बताना, मैं एक और कोई भी तरीका इसका समझाऊंगा, ठीक। उसके बाद देखो, ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन आज यही क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाई 25%, ठीक है, 25% इंक्रीज हो गया। तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है, देखो कई जो है ना, आप लोग फ्रैक्शंस की वैल्यू याद कर सकते हो, वो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अब कई बच्चे नहीं याद कर पाते और काफी चीजें याद रखने के लिए होती है, तो जो चीज हम निकाल सकते हैं फॉर जेके एसएसबी एग्जाम, मुझे नहीं लगता ये परसेंटेज की ये वैल्यूज याद होना मतलब आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो निकाल सकते हो, उसमें भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, तो आप निकाल लिया करो, ठीक है। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 25/100, 25 1 जा तो 4 जा, बस निकल गया, ठीक है ना, निकल गया इसका जो है फ्रैक्शन। तो देखो प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, पहले कितना था 4 था, कितना इंक्रीज हुआ 1 हुआ इंक्रीज, तो कितना हो गया 5, प्राइस कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब हो रहे, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गया कितना 5। अब देखो यहाँ पे हमें वो नहीं दिया है, परसेंटेज नहीं दी है किसकी, कि कितना जो है कंजम्पशन डिक्रीज हुआ होगा, वो नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है प्राइस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, या फिर हम बोल सकते हैं इसका क्या, क्वांटिटी या फिर कंजम्पशन, ठीक है। तो हमें पता है क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये 4:5 है तो वो क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया तो ये हो जाएगा, ठीक। अब ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम देखो, अब हमें पता है क्वांटिटी कितनी डिक्रीज होगी, 1 डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी 1 डिक्रीज होगी, 1 डिक्रीज होगी ना। लेकिन वो बोल रहे हैं कितनी कम खरीद रहा है, क्वांटिटी 10 kg कम खरीद रहा है, तो 1 डिक्रीज हुई हमने निकाला, लेकिन वो कितनी कम खरीद रहा है 10 कम खरीद रहा है, 10 कम खरीद रहा है, ठीक है। तो 10 कम खरीद रहा है तो 4 टन का कितना हो जाएगा 40, ठीक है, जो उसका प्राइस आएगा इस तरह 4 टन का 40, और ये 5 टन का 50, ये इसके प्राइस आ गए दोनों, ठीक है। ये आ गया पहले का प्राइस, ये आ गया बाद में जब उसने कम खरीदी क्वांटिटी उसका प्राइस आ गया, ठीक। अब बोल रहे हैं क्वांटिटी ऑफ राइस फॉर 600, फाइंड द ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस निकालना है हमने कि उसका क्या था, ओल्ड प्राइस क्या था उसका, ठीक है। 10 kg कम खरीदी ना, उसका ये आ गया प्राइस। अब लेकिन हमें देखो, हमें क्या निकालना है कि 1 kg का प्राइस क्या होगा, 1 kg का प्राइस क्या होगा कब, ओल्ड प्राइस पे। ओल्ड प्राइस कौन सा था, है ना, ये थोड़ी ओल्ड था, ये तो बाद में खरीदा ना, ओल्ड तो प्राइस ये था। तो इसको 600 टोटल जो क्वांटिटी है, और उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, सॉरी कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 50 kg खरीदी है पहले, तो बाद में कितनी kg खरीदी थी 40 kg खरीदी थी, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 12 60 हो गया, ठीक है। 12 पर kg आंसर आ गया इसका, कितना आ गया आंसर इसका 12 पर kg आ गया आंसर इसका। अगर किसी को समझ नहीं आई तो बताना, ठीक है, समझ आ रही है। अब देखो आगे, आज के कुछ क्वेश्चंस थे उसी टॉपिक के रिलेटेड, पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस्ड बाय 25%, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या हुआ था, क्वांटिटी डिक्रीज हुई थी, इसमें क्या है इंक्रीज हुई है क्वांटिटी, ठीक है। करना वैसे ही है, आपको पता है 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है। कैसे होता है, 20/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 1 2 होगा, 2 5 10 होगा, सॉरी 1/5 होगा, 1/4 नहीं, ओके। तो ये हो गया आपके पास। अब बोल रहे हैं कि ए पर्सन कैन बाई 6 kg मोर राइस फॉर 1200 के 1200 के 6 kg राइस ज्यादा ले रहा है, पहले जितने भी ले रहा था वो उससे 6 kg ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो रिड्यूस हुआ है क्योंकि प्राइस में, ठीक है, प्राइस में रिड्यूस हुआ है, तो प्राइस कितना हो गया, पहले कितना था प्राइस 5 था, अगर 5 था तो 1 रिड्यूस हुआ तो कितना हो गया 4। मैंने अभी बोला आपको प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्राइस 5:4 है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 4:5 हो जाएगी। क्वांटिटी अगर 4:5 हो जाएगी तो आपको पता है क्वांटिटी कितना इंक्रीज हुई है, 1 इंक्रीज हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी इंक्रीज हुई है, कितने ज्यादा ले सकता है बंदा, 6 ज्यादा ले सकता है, तो 5 6 5 × 6 30, ये आ जाएगी क्वांटिटी इतनी ली है उसने बाद में, ठीक है। और पहले कितनी ली थी 4 × 6 24, पहले कितनी ली थी 24 ली थी। हमें किसका प्राइस पूछ रहे थे, न्यू प्राइस पूछ रहे, अगर ओल्ड प्राइस पूछ रहे होते तो टोटल प्राइस के साथ इसको डिवाइड करते, अगर न्यू प्राइस पूछे तो टोटल प्राइस के साथ इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। आगे 1200 है ना, 1200 डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस पूछा है, तो न्यूली वो कितनी ले रहा है 30 ले रहा है, तो 30
के साथ डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा 12 और 0 जा 0, 40 रुपीज पर केजी आंसर आएगा, 40 रुपीज पर केजी इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप एक बार ट्राई करो, जो मैंने मेथड ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में करवाया था। होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन है इसी टाइप का। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको बोल रहे हैं प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाई 33 1/3%। प्राइस ऑफ राइस जो है वो इतना परसेंटेज इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन क्या आएगा 33 1/3% का। ठीक है, तो 33 जा 99, देखो याद है तो आप लिख लोगे, अगर नहीं याद तो निकाल लोगे ना, इजिली निकाल लोगे। 33 जा 99 और 1 100, 100/3 अपान कितना हो जाएगा 100। ये 100 कहां से आया, परसेंटेज की जगह है ये 100। ये 100 से 100 1 जा कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया। तो 33 का जो फ्रैक्शन होता है परसेंटेज का, 33 1/3 का परसेंटेज का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है 1/3 होता है। लाइकवाइज हम किसका फ्रैक्शन निकालेंगे, 12 1/2 परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 12 2 24 और 1 25, 25/2 है ना। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको चेंज करा हमने, 12 2 24 और 1 25/2 और होल अपान में परसेंटेज की जगह क्या आएगा 100। तो कितना हो जाएगा 25 1 25 और 25 4 100। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 1/8। तो जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू है वो ये है। ये किसकी है, कंजम्पशन की, तो वो किसकी है, प्राइस की। तो प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, पहले कितना था 3 था, कितना हो गया 1 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो ये चीज हमें दी हुई है परसेंटेज में, तो क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी भाई, क्वांटिटी क्या होगी, कितना फ्रैक्शन है, ये था, डिक्रीज हुई है 8 था, कितनी डिक्रीज हुई है ना, रिड्यूस हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है 1 रिड्यूस हुआ। ऊपर वाला बताएगा रिड्यूस हुआ है तो नीचे वाला बताएगा कितनी थी। ठीक है, कितना रिड्यूस हुआ 1 रिड्यूस हुआ, तो 8 में से 1 गया तो 7 आ गया। बात आ रही समझ में। तो अब देखो ये अगर कट हो रहा है ना, क्रॉस में कट हो रहा है या इधर कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, इधर इधर नहीं, इधर इधर क्रॉस में अगर कट हो रहा है कट कर सकते हैं। 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ठीक, अब कितना हो गया 3 2 जा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, वही बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो एक्सपेंडिचर 3 2 जा 6, ये हो गया एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। 3 2 जा 6 और 7 1 जा 7। तो प्राइस एक्सपेंडिचर वो कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ। इनिशियली कितना था, स्टार्टिंग में 6 था, 6 नीचे लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में बनाने के लिए 100 के साथ, ये आ गया 100 परसेंटेज में। 100 1 जा 100/6, इसको डिवाइड करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 6 यहाँ पे 100 यहाँ पे, 6 1 जा 6 माइनस करा 4 आया, 0 आया, 6 6 जा 36, 16 आप एक ही में देखोगे तो यही आंसर होगा। अगर फाइनल आंसर भी निकालना है तो 4 आ गया। अब चेंज करना है, 16 यहाँ पे लिखेंगे, 16 यहाँ पे लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर आएगा 4 और डिवाइजर 6 नीचे आएगा। 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो क्या आया 16 2/3 परसेंटेज जो है ना एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन, इस तरह से कर सकते थे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी। ओके, उसके बाद देखो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ रेड्यूस इज डिवाइडेड, प्राइस ऑफ राइस इज रेड्यूस्ड बाय 2%। 2% रिड्यूस हो गया, कम हो गया। ठीक है, अगर 2% कम हो गया, एक आदमी जो है 49 केजी खरीद सकता है स्टार्टिंग में। ठीक है, राइस ही विल परचेज सेम अमाउंट, वही अमाउंट का कितना अब जो है ना वो खरीदेगा प्राइस कम होने के बाद। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे 2% का। 2% का जो फ्रैक्शन होता है 1/50 होता है। 2 1 जा 2 2 50 जा 100। ठीक है, 1/50 होता है। तो हमें पता है प्राइस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पहले 50 था, अब कितना पहुंच गया भाई 49 पहुंच गया, 1 रिड्यूस हुआ है 49 पहुंच गया। अब उसकी परसेंटेज नहीं दी है हमें क्वांटिटी की, तो क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो 49:50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज है ना, हमें हमें पता है कितना जो है क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, 1 इंक्रीज हुई है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी हुई है 49 और 49 किसके बराबर है, 49 किसकी है 49। अगर 1 की वैल्यू 49 है तो सॉरी 49 की वैल्यू क्या है 49 की वैल्यू क्या है 49 और 50 की वैल्यू क्या होगी, 50 की वैल्यू 50 होगी। अगर 49 की वैल्यू 40 है, 50 की वैल्यू क्या होगी 50 होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखो ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50%, मतलब इंक्रीज हुआ है प्राइस में किसका, एग्स के। ठीक है, सेम क्वेश्चन है पीछे क्वेश्चन की तरह, ये एग्स में आ गया, राइस वाले की टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इंक्रीज हुआ है
50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी, पहले आपने फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपने क्या करना है। चलो एक बार मैं वापस से सारे समझा देता हूँ क्वेश्चन जो मैंने करवाए। देखो हमारे पास बोला था इसने कि एक प्राइस जो है राइस का 30% इंक्रीज हो गया। अगर 30% इंक्रीज हुआ, मैंने कहा कुछ भी हो, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, ठीक है, आपने क्या करना है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी परसेंटेज भी दी हुई है, इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो क्वांटिटी की, ठीक है। अब प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। आपको कोई बोल रहे कि एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ा होगा, उसके लिए हम पहले देखेंगे एक्सपेंडिचर बढ़ा है या फिर घटा है, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो प्राइस जो है, प्राइस आपका पहले क्या था, ये नीचे वाला बताएगा पहले क्या था ओरिजिनली 10, अब कितना हो गया, 3 ज्यादा हो गया। ऊपर वाला क्या बता रहा है, 3 ज्यादा हो गया। तो 10 पहले था, 3 ज्यादा हुआ 13 हो गया, 10 से 13 पहुंच गया। अगर दूसरी परसेंटेज ना दी होती तो क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, तो 13:10 हो जाता। बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, परसेंटेज दिया हुआ है, इसलिए हमने उसकी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये आ गया। तो हमें पता था क्वांटिटी पहले 10 थी और 10 क्या होगी, 3 क्या होगी, रिड्यूस होगी। 3 नहीं रिड्यूस हुई ना, यहाँ पे थी, सॉरी यहाँ पे थी ना, 10 थी तो 1 रिड्यूस होगी तो कितनी होगी, 9 होगी। एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर निकालेंगे, 10 9 100 और 13 9 कितना हो गया, 117। इधर से एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इतना कितना बड़ा, 17 बड़ा। 17 का स्टार्टिंग में कितना था, 100 था। 17/100 परसेंटेज के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, सेम था, सॉरी देखो, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 25%। मैंने कहा प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज हो रहा है 25%, तो उसकी इंक्रीज जो हो रहा है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होगी, यहां से हमें ये पता चलेगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है। तो हमने देखा पहले 4 था तो 1 इंक्रीज हो रहा है, पहले 4 था 1 इंक्रीज हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब क्वांटिटी का हमें परसेंटेज नहीं दिया है, तो हमें पता प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन इफ प्राइस इज 4:5, देन जो क्वांटिटी होगी दैट विल बी 5:4, ठीक। अब देखो ध्यान से, एक हमें पता है क्वांटिटी 1 कम हो रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 कम हो रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी कम हो रही है, 10 कम हो रही है, ठीक है। तो 5 × 10 करा कितना हो गया, 50। तो 4 × 10 करा कितना हो गया, 40। तो ये आपकी स्टार्टिंग की जो कॉस्ट, स्टार्टिंग की जो क्वांटिटी है वो 50 kg परचेज की थी, बाद में जो क्वांटिटी है वो 40 kg परचेज की थी। हमें बोल रहे कि पहले जो क्वांटिटी थी उसका पर केजी के हिसाब से कॉस्ट निकालो। दोनों बार वो पहले भी 600 की चीज खरीद सकता था, बाद में भी 600 की चीज खरीद सकता था, लेकिन हमें बोल रहे पहले वो 1 kg उसको कितने का पड़ता था। तो टोटल जो पैसा है उसको डिवाइड करेंगे, जो क्वांटिटी आपने ली थी पहले, कितनी ली थी, 50 ली थी, तो 600 डिवाइडेड बाय 50 किया तो 12 आ गया आपका। तो 12 पर केजी के हिसाब से उसने स्टार्टिंग में क्वांटिटी ली थी, राइस लिया था, ठीक। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, प्राइस ऑफ राइस रिड्यूसेस बाय 20%। सेम क्वेश्चन है, 20% रिड्यूस किया, उसका हमने क्या निकाल लिया, फ्रैक्शन। क्यों निकाल लिया, क्योंकि आप बता सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ, 1 रिड्यूस हुआ। 5 था पहले, अब कितना हो गया, 4 हो गया, ये आ गया। प्राइस एंड क्वांटिटी आर अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ इट इज 5:4, दैट विल बी 4:5 4:5 हो गया। अब हमें पता है इंक्रीज हुई है क्वांटिटी कितनी, 1, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी इंक्रीज हुई है, 6। तो हमने क्या किया, 4 × 6 किया, 4 × 6 किया 24 आया, 5 × 6 किया 30 आया। तो पहले जो क्वांटिटी खरीद रहा था वो 24 ले रहा था केजी, और बाद में जो क्वांटिटी ले रहा था सेम प्राइस की 30 ले रहा था सेम प्राइस की। अब हमें पर केजी की कॉस्ट निकालने, न्यू प्राइस जो आया है। अब न्यूली वो कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है, सेम पैसे की 30। तो टोटल पैसा कितना दे रहा है, 1200। 1200 डिवाइडेड बाय 30 किया तो आपको कितना आ गया आंसर, 40। होप आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हुआ होगा, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या था, बोल रहे थे कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय इतना परसेंटेज एंड कंजम्पशन रिड्यूस बाय इतना परसेंटेज, व्हाट अफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ राइस, ठीक है। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, मैंने कहा, लेकिन मैं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन सिमिलर तरीके से इजी हो जाए उनको उसी तरीके से करें, जहां पे कोई और कंसेप्ट से इजीली हो जाए तो वो वाला कंसेप्ट वहां पे यूज करें, ठीक। तो ये अब इसकी मैंने क्या निकाल ली, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली, क्या आई, इसको चेंज किया, मैंने बता दिया 1/3 है, ठीक है। यहां से हमें पता चला प्राइस इंक्रीज हो रहा है, पहले 3 था, अब इंक्रीज होके 4 पहुंच गया। भाई 3 था पहले 4 हो गया। क्वांटिटी की परसेंटेज दी हुई है, बोल रहे 12 1/2% से रिड्यूस हो जाएगी।
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो क्या आई, 1/8 आई, 1/8 आई। तो हमें पता है पहले 8 थी तो एक कम हुई है तो 7 हो गई, 8 थी तो एक कम हुई है 7 होगी। ये मैंने कहा कट हो रहे, कट कर दो, 4 1 4 4 2 8, ठीक है। तो 3 2 6 हो गया, 7 1 7 हो गया। तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वही पूछ रहे थे भाई। हमें पता है एक्सपेंडिचर 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया। देखो ना कट किया, अगर नहीं भी कट करते बाद में भी कट कर सकते, 3 8 24, 4 7 28, अगेन दे विल बी रिड्यूस्ड, राइट। तो 6 से 7 हो गया, एक इंक्रीज हुआ। ओरिजिनली कितने थे, 6 थे, इनटू क्या किया 100। इस चीज को हमने क्या किया उसमें चेंज किया परसेंटेज में, तो क्या आ गया 16/3%, इसका आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरह से कर सकते थे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन था हमारे पास 18th क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे थे, इसमें बोल रहे थे प्राइस ऑफ जो है राइस रिड्यूस हो गया 2%, तो मैंने 2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 1/50। बोरे एक बंदा जो है वो 49 kg खरीद रहा है स्टार्टिंग में, बताओ कि सेम अमाउंट का वो बाद में कितने का खरीदेगा, है ना। पहले वो खरीद रहा है 49 kg ले रहा है सेम अमाउंट का, बाद में सेम अमाउंट का कितना केजी खरीद रहेगा अगर वो 2% कम हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा प्राइस जो है ये देखो ये स्टार्टिंग में 50 था, तो एक रिड्यूस हुआ 49 हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते तो ये हो जाएगा 49:50, ठीक। अब मेरे को ये चीज यहाँ पे ये देखो कट हो रहा है ना, 50 से 50 कट, 49 से 49 कट, तो 1, ठीक है। जब ये कंडीशन हो जाए तो तब आपको क्या करना है, ये वाली चीज जो है ये करस्पॉन्ड कर रही है इसको, 49 किसके बराबर है 49 के, 49/49 वैल्यू क्या आएगी 1। 49 अगर 49 बता रहा है तो एक बता रहा है, एक बता रहा है तो 50 कितना बताएगा, ये वाला 50 कितना बताएगा 50 बताएगा, 50, ठीक है ना। ये पहले की ये बाद की क्वांटिटी, 50 kg बाद में खरीद रहा है वो सेम अमाउंट का। उसके बाद देखो इंक्रीज हुआ प्राइस में 50% का एक्स के, तो 50% इंक्रीज हुआ, आपको पता है ये फ्रैक्शन 1/2 होता है। कैसे होता है 50/100, 0 से 0 कट, 5 1 5 5 2 10, 1/2 जो है फ्रैक्शन में वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इतना इंक्रीज हो रहा है तो 4x आर लेस, वही सेम क्वेश्चन है वैसे ही, तो ठीक है। तो अब प्राइस क्या हो जाएगा आपको पता ही है, प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस पहले 2 था, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो गया, अब कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया 3 हो गया। क्वांटिटी क्या से मिलेगी, क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 3:2 हो जाएगा, ठीक है, 3:2 हो जाएगा। अब आपको पता है कितनी जो है क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, एक डिक्रीज हुई है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितनी डिक्रीज हुई है, 4 हुई है। तो 3 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 12, और 2 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 8, ठीक। ये पहले क्वांटिटी खरीद सकता था सेम अमाउंट में, ये बाद में खरीद सकता है सेम अमाउंट में। हमें क्या बोल रहे हैं कि भाई प्रेजेंट अमाउंट निकालो, प्रेजेंट रेट निकालो एक्स का पर डजन के हिसाब से। पर डजन बाद की बात है, पहले एक एग कितने का मिला था वो निकाल लेंगे, ये बाद में है ना, प्रेजेंटली ये है ना, इंक्रीज हुआ प्राइस में तो क्वांटिटी डिक्रीज हुई। तो 24 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो 8 3 24, तो 3 रुपए पर केजी के हिसाब से। लेकिन वहां पे बोला एक डजन एग्स की कीमत कितनी होगी प्रेजेंटली, ठीक है, एक डजन में होते 12, ठीक है। तो 3 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी, ठीक है। नोट कर लो, नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास द वैल्यू ऑफ ए, देखो ये क्वेश्चन है ना डेप्रिसिएशन का, इंक्रीज का भी होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डेप्रिसिएशन का, डेप्रिशिएट होता है कम होना वैल्यू, ठीक है, कम होना। तो इसके लिए 2 फार्मूला मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में करवाए थे आपको, सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में। तो मैंने बोला था P इंटू जो होता है बाद की वैल्यू, दैट मीन्स बाद की जो वैल्यू आती है, ठीक है, आफ्टर जो वैल्यू आती है वो क्या होती है P इंटू 1 प्लस R/100 रेज्ड पावर n, ये बाद की वैल्यू आती है अगर इंक्रीमेंट हो रहा होता है किसी चीज में, इंक्रीमेंट हो रहा होता है, ठीक है। ये भी उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हर बच्चा नहीं कर पाएगा उस चीज को, ठीक है। अब डिक्रीमेंट का फार्मूला बताया था P इंटू 1 माइनस R/100 रेज्ड पावर n बताया था, 2 फार्मूले बताए थे। अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रही है वैल्यू, कोई चीज मशीन जो है 10% रेट से कम हो रही है हर साल, ठीक है। बोले इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 50,000, अभी की जो वैल्यू है ये होता है P जो होता है अभी की वैल्यू जो है, और ये जो होता है ये बाद की वैल्यू होती है। अभी की वैल्यू कितनी है 50,000, अभी की वैल्यू 50,000 है, तो A इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R/100 रेज्ड पावर n, ये फार्मूला लगाएंगे सिंपली। P इनिशियल वैल्यू कितनी है 50,000 इंटू 1 माइनस
आर कितना रेट, कितने रेट पे कम हो रही है, 10% रेट पे कम हो रही है, 10/100 हो गया। रेस्ट पर एन, एन की जगह क्या आएगा, कितने साल बाद पूछ रहे हैं, 2 साल बाद, ठीक है। एन, एन की जगह क्या आ गया 2, ठीक है। 50,000 इंटू 0 से 0 कट, 10 1 10 माइनस 1 9, 10 1 10 माइनस 1 9, 9/10, इसको 2 बार लिखेंगे, 9/10 इंटू 9/10, 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो 500 इंटू 9 9 81, 81 इंटू 500 करेंगे तो 5 1 5, 5 8 40 और 2 0 साथ में कितना आ गया 40,500, 40,500 आपका आंसर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। मतलब 2 साल बाद अगर 10% रेट से वैल्यू कम होती रही मशीन की तो 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 40,500 हो जाएगी, अगर स्टार्टिंग में वो 50,000 रुपए की होगी, ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी वापिस समझा देता हूं मैं। हमने बोला कि प्राइस में इंक्रीज हो रहा है 50%, अगर 50% इंक्रीज हो रहा है उसका हमने क्या निकाल लिया, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। फ्रैक्शन वैल्यू से ये पता चलेगा कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हमें पता है 2 स्टार्टिंग में था, एक इंक्रीज हुआ 3 हो गया। मैंने कहा क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, 3:2 हो गया। अब ठीक है, हमें पता है ये क्वांटिटी कितनी डिक्रीज हुई है, 1 डिक्रीज हुई है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी कम ले रहा है वो, कितनी कम अवेलेबल है, 4 कम अवेलेबल है। 4 कम अवेलेबल है तो 3 4 जा कितना हो गया 12, मतलब वो पहले कितनी क्वांटिटी खरीदता था, 12 खरीदता था 24 रुपए की, और अब कितनी खरीदता है, 8 खरीदता है 24 रुपए की। अगर 8 खरीदता है 24 रुपए की तो एक की कीमत कितनी होगी, 3 रुपए होगी। एक की 3 रुपए तो 1 डजन की कितनी होगी, 36 रुपीज होगी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे थे कि भाई अगर कोई मशीन की 10% हर साल कम हो रहा है रेट, बताओ 2 साल बाद उसका रेट क्या होगा। उसके लिए मैंने 2 फार्मूले कराए, अगर इंक्रीज हो रही है कोई चीज तो इसमें प्लस लगाएंगे, डिक्रीज हो रही है तो इसमें माइनस लगाएंगे। अब डिक्रीज हो रही है हर साल तो इनिशियल प्राइस मैंने लिख दिया 1 माइनस रेट लिखा अपान 100 लिखा, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। बस ऊपर 2 कहां से आया, एन की जगह आया, कितने साल बाद का पूछ रहे हैं। तो 10 1 10 माइनस 1, 9/10, 9/10 2 बार लिखा क्योंकि स्क्वायर था, 0 0 0 0 कट, 9 9 81 इंटू 500 दैट विल बी 40,500। तो ये क्वेश्चन था, इस तरह से कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10%, वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज इतना। 3 इयर्स अगो की पूछ रहे, पहले की पूछ रहे ना, स्टार्टिंग की पूछ रहे, ठीक है, पहले की पूछ रहे। अगर बाद की पूछ रहे होते तो हम निकाल लेते ए, अभी पहले की पूछ रहे तो पहले की पूछ रहे ना, मैंने बोला पहले वाली वैल्यू को जो है हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 1 अब माइनस आर अपान 100 रेस्ट पर एन, फार्मूला यही रहेगा। बट अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें याद रखना, ध्यान से देना इसको, इसमें हमें ए दिया हुआ है, ठीक है। ए कितना है 729, बोल रहे ना अभी की जो वैल्यू है वो ये है, लेकिन पहले की पूछ रहे तो पहले की पी से रिप्रेजेंट होगी, पी ऐसे रखेंगे नहीं पता। 1 माइनस रेट कितने से गिर रही है 10 अपान 100 का 100 रेस्ट पर एन की जगह क्या लिखेंगे, एन की जगह क्या लिखेंगे हम, कितने साल पहले पूछ रहे, 3 इयर्स अगो, 3 लिखेंगे। 729 इक्वल टू पी इंटू 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 1 10 माइनस 1 9 अपान 10 इंटू 9 अपान 10 इंटू 9 अपान 10, ठीक है। तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएंगे, 729 इंटू ये मल्टीप्लाई में 10, मल्टीप्लाई में 10, मल्टीप्लाई में 10, डिवाइड में 9, डिवाइड में 9, अच्छा 9 इंटू 9 इंटू 9 होता है 9 का क्यूब, 10 तक क्यूब याद होनी चाहिए, 9 का क्यूब होता है 729, अब आएगा 729 इक्वल टू पी का पी, ठीक है। 729 से 729 कट तो पी क्या आ गया, मतलब जो 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी या जो भी प्राइस था उसका 10 टन था, 100 टन था, 1000, ठीक है जी। ये नोट करो, नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया 1000 3 साल पहले उसकी कीमत थी, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं राम स्पेंड्स 40%, अच्छा ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले इसी टाइप का आगे क्वेश्चन होगा वो करा देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है जैसे बोले राज ने 40% किस पे खर्च किया, 40% एक खर्च हुआ खाने पे, 20% हुआ किस पे, घर के किराए पे, 10% किस पे हुआ, एंटरटेनमेंट पे, और 10% किस पे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन पे। 10 10 20 20 40 40 80% खर्च हो गया, 80% खर्च हो गया, कितना बचा, 20% बचा, 20% बच गया, ये सेव हो गया। तो 20% कितने में से सेव हुआ, टोटल पैसा ले लो x,
और ये जो सेविंग है, ये सेविंग किसके बराबर दी हुई है आपको? ये सेविंग 2000 के बराबर दी हुई है। ये तो आ गया इज इक्वल टू 2000। परसेंटेज का सिंबल हटेगा, अपान में 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा, एक्स का एक्स इज इक्वल टू 2000 का 2000 आएगा। 0 से 0 कट होगा, 2 1 2 2 5 10, 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, एक्स इक्वल टू 2000 इंटू 5 करेंगे, 2000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10,000। उसकी जो एक्चुअल में इनकम थी ना, वो कितनी थी? 10,000 रुपए थी। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, अब देखो, ओके, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसके बाद जो दो क्वेश्चन बच्चे पीछे बोले देखेंगे। एक बंदा जो है 25% अपनी इनकम का घर का रेंट देता है। 25% कहां दिया उसने? रेंट दिया। और 35% उसकी इनकम का कहां देता है वो? 35% कहां देता है वो? खाने पे देता है। 40% ऑफ द बैलेंस, ये चीज ध्यान में रखना है ना, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, टोटल हम ले लेते हैं, उसकी इनकम ले लेते हैं कितनी? 100 ले लेते हैं। टोटल इनकम कितनी ले लेते हैं? 100 ले लेते हैं। अगर इनकम 100 है, 100 का 25% उसने क्या किया? रेंट पे खर्च किया। तो मतलब रेंट पे कितना खर्च किया? 25 रुपए खर्च किया। 25 रुपए रेंट पे खर्च किया। अगर 25 रुपए रेंट पे खर्च किया तो खाने पे कितना खर्च किया? 35 रुपीज खाने पे खर्च किया। 35 रुपीज फूड पे खर्च किया। अब 100 टोटल था, बच गया कितना? कितना पैसा बच गया? 100 में से 25 गया 75, 75 में से 5 गया 70, 70 में से 30 गया 40। 40 रुपीज जो है उसके पास बच गए अभी, है ना। इन चीजों पे खर्च करने के बाद 40 रुपीज अभी भी बच गए। अगर 40 रुपीज बच गए, वो बोल रहे हैं उसका 40% जो बैलेंस है उसके पास अभी, उसका 40% कन्वेंस पे उसने क्या किया? खर्च किया। 40%, 40 का 40% 16 रुपए होता है। 40 का 40%, 40 का 40% ऑफ 40, है ना। अभी बचा हुआ पैसा कितना है? 40 है। 40 का 40%, 40 अपॉन 100 इंटू 40 करो भाई, 0 से 0, 0 से 0, 4 4 16। ठीक है जी। तो 16 रुपए उसने क्या किए? 16 रुपए, 40 रुपया बचा था, 16 रुपए किस पे खर्च किया? कन्वेंस पे। 16 रुपए कन्वेंस पे खर्च करे। अभी कितने बच गए? 24 रुपीज बच गए उसके पास। 24 रुपीज लेफ्ट। 24 रुपीज, अच्छे से देखना ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इतने इतने पैसे बच गए, तो मतलब ये सेव किया होगा उसने। ही इज लेफ्ट विद, ये भी बचा हुआ पैसा है और ये भी बचा हुआ पैसा है। तो 24, अगर 24 जो है ना, 24% अगर बचेगा, 24 बचेगा कब? जब इनकम होगी कितनी? 100। 24 बचेगा कब? जब इनकम होगी 100। ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं जब बचेगा 5280 रुपए, तब इनकम होगी क्या? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा? जब बोल रहे हैं कि हमने ली ना इनकम 100, इनकम 100 थी तो कितना बचा? 24 रुपए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैंने वही किया, 24 रुपए बचे जब इनकम ये थी। बोल रहे हैं जब इतना बचेगा इनकम क्या होगी। हमें पता है कि अगर ज्यादा पैसा बच रहा है तो जाहिर सी बात है इनकम ज्यादा होगी कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक है, परसेंटेज में आ गया, कोई बात नहीं, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कोई चीज बड़ी नहीं आई है, तो इतना ध्यान में रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ इसको डिवाइड करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू एक तरफ इसको करेंगे 5280 अपॉन एक्स। ये इधर आएगा, बाकी उधर जाएगा सारा। एक्स इक्वल टू 5240 डिवाइडेड बाई 24 इंटू हो जाएगा 100। अब ठीक है, ये आ रहे किसके टेबल में? मुझे लगता है 24 के टेबल में आ रहे हैं। 24 1 था 24, 24 2 था 48, 2 था 48, 4 बचा आगे गया, 4 बचा, 4 बचा, 4 बचा आगे गया 44, 24 1 था 24, 24 1 था 24 और 6 18 बचा, 18 बचा आगे गया 24 के टेबल में आता है 180। चलो कट कर लेते हैं, 12 के साथ कट कर लेते हैं, 12 के साथ कट है ना, टेबल गिनने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, क्या आया x 5280 है ना, ये लिखा है ऐसे, ये x आया इधर, ये 24 क्या नीचे, और ऊपर कौन आया, ये 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपल। ठीक है, अब यार 8 के टेबल में काट कर दो, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 4 बचा आगे, 8 6 जा 48, 8 0 जा 0,
3 2 6, 3 2 6, 0 22, 0 0 0, 22,000। 22,000 रुपए उसकी क्या थी, इनकम थी। इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ये वाला आपने खुद करना है सेल्फ, सेम क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ओके देखो, बोले राम स्पेंड्स 40% ऑफ मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। घर के किराए पे कितना परसेंटेज खर्च कर रहा है, 40%। मान लेते हैं इसकी इनकम है 100 इसकी क्या है, इनकम है। 100 में से 40% उसने किस पे खर्च किया, 40% किस पे खर्च किया, 40% किस पे खर्च किया, 40%, 100 का 40% 40 होता है, 40 किस पे खर्च किया उसने, रेंट पे खर्च किया। तो बचा कितना, 60 लेफ्ट। अब और जो लेफ्ट हुआ उसका 30% कन्वेंस पे खर्च किया, इसका 30%, ठीक है, इसका 30%, 18 है ना, 30% ऑफ 60, परसेंटेज हटाएंगे, अपान में 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 60 का 60, 0 से 0, 0 से 0, 6 3 18। तो 18 रुपीज उसने किस पे खर्च किए, 18 रुपीज उसने किस पे खर्च किए, कन्वेंस पे। अब कितना बच गया, 60 रुपया पहले था, अब कितना बचा, 42 लेफ्ट, 42 लेफ्ट, 42 रुपीज बच गया। अब अगर 42 बच गया तो बोल रहे हैं कि भाई जो बच गया उसमें से 20% उसमें मेडिसिन पे खर्च कर दिया। अब 42 का 20% क्या होता है, 20% ऑफ 42 है ना, 8.4 होता है। देखो कैसे, 20/100 इंटू 42, 0 0 कट, 42 का 84, 84/10 आपको पता है कितना होता है, 8.4 होता है। तो 8.4 रुपीज उसने किस पे खर्च किया, मेडिसिन पे खर्च किया। तो इसमें से ये माइनस करेंगे हमें पता चलेगा उसके पास कितना पैसा बच गया है। तो 42 माइनस 8.4, पॉइंट लगा के 0 है ना, 10 में से 4 गया 6, पॉइंट 11 में से 8 गया 3 का 3, 33.6, 33.6 रुपीज लेफ्ट बच गया फाइनली उसके पास। ये पैसा बच गया मतलब यही सेव किया होगा, और यही सेव किया होगा तो उसका ये भी सेविंग है। तो 33.6 रुपीज ऑफ टोटल हम ले लेते हैं एक्स का ये जो पैसा है ये सेव किया है, तो सेविंग ये भी दी हुई है, ये दोनों इक्वल होंगे 2520, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2520 डिवाइडेड बाई 33.6, ठीक है। पॉइंट उड़ेगा ऊपर 0 लगेगा, नीचे से पॉइंट उड़ेगा ऊपर 0 लगेगा। ये आ रहा है किसके टेबल में, 9 के में काट लो, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 5 बचा आगे का, 6 बचा आगे का, 6 बचा, 6 बचा, 9 के में नहीं आ रहे ना, 336 किस में आ रहे हैं, 6 में आ रहे हैं, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 3 बचा गया, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 1 बचा गया, 6 2 जा 12, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0। ये आ रहे 7 14 के टेबल में भी आ रहे, 14 से कट कर लो, 14 4 जा 56 और 14 3 जा 42, 0 जा 0, 0 जा 0। अब ये आ रहे किसमें, 4 के टेबल में, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 2 बचा गया, 4 5 जा 20, 75 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 75, ये 75 आ रहा है। फिलहाल इसको एक बार रखेंगे ऐसे ही, 75 आ रहा है, उधर से तो आंसर आ गया 75 100 ही आने वाला है। लेकिन इधर देखो ध्यान से, अगर जो इनकम है 100, तो बच रहा कितना है, सेविंग कितना हो रहा है, इतने पैसे सेव हो रहे हैं। तो जब हमारी सेविंग हो जाएगी 2520, बोल रहे कितना बचेगा, इस कंसेप्ट से करेंगे जो अभी किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो वही करना है हमने, एक तरफ इसको डिवाइड करना है 33.6 और इक्वल टू एक तरफ इसको करना है x/2520। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा जस्ट 100 इंटू 2520 अपॉन 33.6 इक्वल टू x का पॉइंट उड़ेगा ऊपर 0 लगेगा बस, ठीक है। अब ये आ रहे किसके टेबल में, काफियों में आ रहे, 6 में कट कर लो पहले, है ना, हर बच्चा ताकि कर पाए।
6 में कर लो, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ओके 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, 6 कितने जा 6 4 जा 24, 1 बचा के 6 2 जा 12, 0 जा 0 जा, अब 14 के टेबल में आ रहे हैं है ना, 14 4 जा 56 और 14 3 जा 42 और 0 जा 0 0 जा 0, ठीक है, और 4 75 जा, और 75 इंटू 100 75 100 या 7500 उसकी जो थी वो क्या थी, इनकम थी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इस तरह से कर सकते थे हम, इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, तो थोड़ा सा लेंथी था, ठीक, इस तरह से कर सकते थे। सबसे पहले ये हमारे पास ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये करने का एक और तरीका भी है। अब एक तरीका मैं समझाऊंगा, सिंपल दो फार्मूले, एक ही फार्मूला, दो फार्मूले याद रखने हैं, एक a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 रेस्ट पर n, एक ये फार्मूला याद रखना है, एक ये याद रखना है a इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर अपान 100 रेस्ट पर n, ठीक है, ये दो फार्मूले याद रखने फिलहाल, इन दो फार्मूले के बेस पे ए वाले क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये फार्मूले नहीं याद करने, दूसरा मेथड समझना है, तो वो मुझे आपको, मेरा नंबर आपके पास होगा, आप मुझे बताएंगे कि वो वाला मेथड से आपको समझना है, तो मैं जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे सेम टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में उस मेथड से कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने देखा ये वाला मेथड तो जो है इजी रहता है, फार्मूला याद कर लिया, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी, सिंपल कैलकुलेशन करनी, ज़्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा रहेगा, इसमें इतना ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, ठीक। तो ये होगा इंक्रीज के लिए, और ये होगा जब परसेंटेज डिक्रीज होगी, ठीक है। और एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10%, 10% जो है साल बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, जो भी ऑलरेडी पॉपुलेशन थी उसका 10% इंक्रीज हो जाती है। बोले अभी की जो पॉपुलेशन है वो ये है, बोल रहे अभी से 2 साल बाद की पॉपुलेशन क्या होगी, जो अभी की पॉपुलेशन है, देखो अब 2 साल बाद की पूछी है ना, तो अभी की जो पॉपुलेशन है उसको हम पी मानेंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या मानेंगे, अभी हम पी मानेंगे। कभी प्रेजेंट पॉपुलेशन को हमें ए मानना होगा, वो मैं बताऊंगा जब आपको पीछे वाली पूछी होगी, तब आपको ए मानना होगा, आगे क्वेश्चन है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो है 10%, बहुत सारे मेथड से करने के, तो फार्मूले से अगर करेंगे तो फार्मूले से कैसे कर पाएंगे, आपको पता है ए इक्वल टू पी कितना है आपके पास 1,80,000, हाँ 1,80,000, 1,80,000 पॉपुलेशन है, इनटू 1 इंक्रीज हो रहा है 10 अपान क्या आ जाएगा 100 रेस्ट पर n की जगह क्या आता है सिंपल 2 ईयर्स, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1,80,000 इंटू 10 1 10 और 1 11 अपान 10, एक बार और लिखेंगे 11 अपान 10, ये 0 से ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, ठीक। तो बस क्या आया a इक्वल टू 1800 इंटू 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, बस इसको मल्टीप्लाई करना है जस्ट आपने, ठीक है, 8 1 8, ठीक, 8 देखो इसमें है और इसमें, इन दोनों में से कोई ऑप्शन ठीक होने वाला है, ठीक है, 1 8 इंटू 1 2 1, ठीक, 8 1 8 8 2 16 6 1 8 1 8 और 1 9 1 2 1 8 7 9 और 2 11 1 1 1 और 1 2 2 1 7 8 2 1 7 8 और 2 0 ये वाले जो है साथ में आगे 2,17,800, 2,17,800 ये आपकी पॉपुलेशन होगी 2 साल बाद, अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होगी 1,80,000। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन किसी जगह की जो है 10% हर साल इंक्रीज करे, बताओ 2 साल बाद क्या होगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले तो आप ये भी कर सकते थे, इसका 10% निकाल लेते तो 1 साल बाद की पॉपुलेशन पता चल लेती, इसी में वो प्लस कर लेते जो वैल्यू आती, ठीक है, फिर उसका 10% निकाले इसी में प्लस कर लेते वो आ जाता, वो भी एक तरीका था, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन थी, इतनी इंक्रीज हो रही है, बोल रहे पॉपुलेशन क्या होगी आफ्टर 2 ईयर्स, हमें सिंपल फार्मूला पता था ये वाला, इस फार्मूले में पी की जगह मैंने वैल्यू डाली, ये जो प्रेजेंट पॉपुलेशन थी 1 का 1 रखा, आर की जगह मैंने रेट डाला 10% अपान 100 रखा, 0 से 0 कट हुआ, ये हो गया मल्टीप्लाई 10 1 10 और 1 11 अपान 10 का 10, ये 2 बार लिखा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, 2 बार लिखा, 0 0 0 0 कट हो गए, ये 1800 मैंने ऐसे उतारा, ठीक है, 11 इंटू 11 121 हो गया, अब 121 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया ये आया, और 2 0 ये वाले साथ आए, तो 2,17,800 जो होगी पॉपुलेशन 2 साल बाद हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकते थे हम।
उसके बाद देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 17,600 सॉरी 1,76,400, बोल रहे इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% हर साल इंक्रीज कर रही है, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। सेम क्वेश्चन है, 2 साल बाद पॉपुलेशन पूछ रहे हैं कितनी होगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे कर सकते हैं, वही सेम ए इक्वल टू पी, पी क्या है, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन 176,400 इंटू 1 प्लस इंक्रीज हो रहा है 5/100 रेस्ट टू पावर कितने साल बाद पूछ रहे, 2, 5 1 5, 5 20 100, सिंपल 176,400 इंटू 21 20 और 1 21/20 इंटू 21/20, ठीक, 0 0 0 0 कैंसिल। अब ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 8 16 1 में आ गए, 2 8 16 2 2 4 2 4 41 जा, ठीक, ये इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी 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 कहाँ से डिवाइड में हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 441 है, 441 इंटू 21 इंटू 21 441, ठीक, तो ये स्क्वायर हो गया इसका, ठीक है। स्क्वायर नंबर की ट्रिक भी है, उधर से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो 441 इंटू 441 क्या हो जाएगा आपका 144, फिर 4 1 4 4 16 6 1 4 4 16 और 1 17, तो ठीक है, फिर क्या आएगा 4 6 7 1, फिर क्या आएगा आपका 1 8 10 और 4 14 4 1 7 6 13 और 1 14 4 1 7 1 8 1 9 और 1 का 1, ठीक, 194481 194481, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन चूज करने के लिए पूरे 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या होगी, 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है, तो हमें पता है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू, देखो फार्मूला वही रहेगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, इंक्रीज हो रहा है तो फार्मूला यही रहेगा रेस्ट पर एन। अब देखो ए, अब जो ए होगा ना वो अभी की पॉपुलेशन लेंगे, पहले की निकालनी है तो वो पी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर पहले की निकालनी है तो जो दी होगी वो ए हो जाएगा, दी हुई क्या पॉपुलेशन है आपके पास 176,400 इक्वल टू पी का मैं क्या लिखूंगा पी, क्योंकि अभी की अभी से 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी वो पी होगा, ठीक, 1 प्लस रेट कितना से इंक्रीज हुआ 5/100 रेस्ट पर एन की जगह क्या रखेंगे 2, 5 1 5 5 20 100, तो 176,400 इक्वल टू पी इंटू 21/20 और 121/20 इंटू 21/20, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 176,400 अपॉन 21 इंटू 21 इक्वल सॉरी इंटू 20 इंटू 20 इक्वल टू पी, ये आ जाएगी आपके पास क्या 2 साल पहले की पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये 21 इंटू 21, हाँ 21 के टेबल में आ रहा है, अगर 441 4 जा करें 441 4 जा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 6 1 4 4 जा 16 और 1 17 17 64 आ रहा है, मतलब ये हो गया 441, हमें पता है ये पूरी वैल्यू 441 होगी, कट हो गया 441 1 टाइम्स 441 और 441 4 जा, ठीक, और 0 जा और 0 जा, ठीक है, 4 2 जा 8 2 जा 16 और 2 0 इसके और 2 0 इसके 1,60,000 1,60,000, तो ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला आपका। इस क्वेश्चन में हमें सेम क्वेश्चन दिया था और बोल रहे थे कि अगर पॉपुलेशन 5% रेट से इंक्रीज कर रही है हर साल, बताओ 2 साल बाद की पॉपुलेशन क्या होगी, 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या होगी, तो ये निकाली मैंने 2 साल बाद की पॉपुलेशन और ये निकाली मैंने 2 साल पहले की पॉपुलेशन, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें बोला था पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इतना, जो टाउन की पॉपुलेशन है वो इतना है, इफ इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, हर साल वो 10% इंक्रीज कर रही है, पर बताओ 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या होगी। देखो सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट पर एन। देखो यहाँ पे हमारा वही रहेगा, मैंने बोला अगर पहले की पूछी है ना तो जो दी होगी वो पी होगा, जो पॉपुलेशन दी होगी वो पी होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो अमाउंट
मतलब ये जो आपको दी हुई है पॉपुलेशन 1000 इक्वल टू पी अभी की पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला आपको जो अगर आपको 2 साल पहले की निकालनी है ना, तो जो अभी की दी होगी वो वाली पॉपुलेशन आपकी ए होगी, ठीक है, नॉट पी, ना कि पी होगी। अगर बाद की निकालनी है, बाद की निकालनी है जो अभी की दी होगी वो पी होगा, अगर पहले की निकालनी है जो दी है वो ए होगा, बस दैट्स इट, ठीक है। आर अपान आर की जगह क्या आएगा, रेट कितने रेट से इंक्रीज कर रही है 10 अपान 100 रेस्ट बाय एन की जगह 2, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 1 2 1 0 0 इक्वल टू पी इंटू 10 1 10 और 1 11 11 अपान 10 दो बार लिखेंगे 11 अपान 10, 0 0 0 0 कैंसिल, ये डिवाइड में आ जाएगा 1 2 1, सॉरी नहीं कैसे कट कर दिया, नहीं कट होता ना, इक्वल टू है बीच में, कैसे कट होता, सॉरी डायरेक्ट कट कर दिया, 1 2 1 0 0 0 इक्वल टू पी इंटू 11 अपान 10 इंटू 11 अपान 10, ये आ जाएगा इधर, इक्वल टू होगा बीच में, कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये आ जाएगा 1 2 1 0 0 अपान 11 11 से 121, 11 इंटू 11 रख दो नीचे इक्वल टू या 121, आपको पता ही है 11 11 से 121, यहाँ पे आ गया 121 और ये 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 आ गया इधर, ठीक है, इक्वल टू पी का पी, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, ये डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई में, सिंपल। ये 121 1 जा 0 जा 0 जा 100 इंटू 100 10,000, 10,000 पॉपुलेशन थी, 10,000 सॉरी 10,000 नहीं 1 लाख का है, अच्छा 3 जीरो थे ना इसलिए, 3 जीरो थे, एक और आएगा 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी क्या बोला था, प्रेजेंट पॉपुलेशन दी थी, बोल रहे थे 2 साल पहली पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है, मैंने बोला ये फार्मूला याद रखना, ध्यान रखना, जो अभी की पॉपुलेशन दी है वो पी होगी कब, जब हमें बाद की पॉपुलेशन निकालनी होगी, अगर हमें पहले की पॉपुलेशन निकालनी है जो दी है वो क्या होगा, ए होगा, सिंपल कैलकुलेशन करके उसको निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोरे प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 2000, अभी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 2000 है, अगर 10% रेट से इंक्रीज कर रही है हर साल, बताओ कि पॉपुलेशन क्या होगी 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगी। अब देखो ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 रेस्ट पर एन, अभी की पॉपुलेशन कितनी 2000 इंटू 1 प्लस रेट कितना से इंक्रीज कर रही 10 अपान 100 रेस्ट पर एन की जगह क्या आएगा 2 साल, 0 से 0 कैंसिल, 2000 इंटू 10 1 10 और 1 11 अपान 10 इंटू 11 अपान 10, बस इसको सिंपल 0 से 0 0 से 0 कट, 11 11 से 121 121 इंटू 2 121 इंटू 2 242 राइट, 242 0 साथ में 2420 2420 आपका आंसर होगा इसका, पता नहीं समझ में। तो जो स्टार्टिंग की पॉपुलेशन पूछी थी फार्मूला याद था, बाद की पॉपुलेशन निकालनी थी, फार्मूला वो पहले पुट की तो आंसर आ गया आपके पास। बुरे स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 100 बच्चों की स्ट्रेंथ है स्कूल में, ठीक है, 100 बच्चों की स्ट्रेंथ है स्कूल में, पूरे देर द स्टूडेंट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10%, हर साल 10% स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, बोरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे 2 साल बाद, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी की पॉपुलेशन दी हुई है 100, ठीक है, अभी की दी हुई है 100 इंटू 1 प्लस 10 अपान 100 रेस्ट पर 2, 0 से 0 कैंसिल, 100 का 100 10 1 10 और 1 11 अपान 10 इंटू 11 अपान 10, 0 0 0 0 कट 11 11 तो 121, अगर 100 बच्चा होगा 100 बच्चा होगा हर साल 10% रेट से इंक्रीज होगी पॉपुलेशन, तो 2 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी वो 121 हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से ये कर सकते थे। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला है द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेस बाय 5%, जो पॉपुलेशन है विलेज की 5% इंक्रीज कर रही है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 4410 है, बोले 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या होगी, सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 रेस्ट पर एन, ए की जगह क्या आएगा, अब देखो ध्यान से, हमें एगो पहले की निकालनी है ना, तो ए की जगह क्या आएगा हमारा जो अभी दिया हुआ है 4410 इक्वल टू पी का पी रखेंगे इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया 5 अपान 100 रेस्ट पर एन का 2, ठीक, 5 1 5 5 20 100
4410 इक्वल टू P इंटू 21 सा 21, 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, ये इधर आएगा, ये नीचे आएगा। 4410 अपॉन 21 इंटू 21 इक्वल टू P। 21 इंटू 21 आपको पता है 441 होता है, और जीरो जा जीरो, ये क्या है? अच्छा सॉरी, मुझे कुछ हो गया आज, मैं डायरेक्ट हो जाता हूँ। 4410 और ये 20 इंटू 20 इधर आएगा 400, ठीक है, और ये 21 इंटू 21 441 आएगा नीचे, इक्वल टू P हो जाएगा। 441 1 जा जीरो जा, और 4 इंटू 10 4000, 4000 पॉपुलेशन थी 2 साल पहले। तो इस तरह से निकालने के लिए वो बोल रहे थे, ये क्वेश्चन भी इस तरह से हम कर सकते थे। अब देखो ध्यान से, ये हो सकता है मेरा लास्ट लेक्चर हो इस ऐप पे, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम है, तो मुझे सर्जरी बताई है डॉक्टर ने, तो अब क्या पता वो कितना टाइम ले ले, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि जल्दी से रिकवर हो जाऊं। तो अगर मैं इस ऐप पे ना सही तो, लेकिन मैंने आपके एग्ज़ाम से पहले ये जो सारा सिलेबस है आपका, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसको समझ आ रही थी चीज़ें, ठीक है, तो मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है विजन इन्फिनिटी नाम से, विजन इन्फिनिटी नाम से, तो उसको सर्च करके वहाँ पे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उस पर मैं आने वाले जो लेक्चर्स होंगे जब सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले जैसे भी, तो वो वहाँ पे अपलोड करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ ए मशीन इज 2 लाख, है ना, 2 लाख पॉपुलेशन, सॉरी कॉस्ट है मशीन की, अगर हर साल वो गिरती है 10% रेट से, बताओ कि वो 3 साल बाद कितने की हो जाएगी। अब देखो फार्मूला लगेगा, डेप्रिशिएट हो रही है ना, गिर रही है, तो गिर रही है, मैंने क्या बोला, क्या लिखो, P इंटू 1 माइनस आर अपान 100 रेस्ट पर n। अगर गिर रही है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, माइनस आ जाएगा बस बीच में, तो ए का ए, अब P हो जाएगा ना प्रेजेंट, क्योंकि बाद की पूछ रहे, तो प्रेजेंट की क्या है 2 लाख 200,000 इंटू 1 माइनस रेट की जगह क्या लिखेंगे हम 10 अपान 100, आपको पता है क्या होता है 1 अपान 10 होता है, तो 10 माइनस 1 9 होता है, 9 अपान 10 आने वाला है। तो कैलकुलेशन तेज कर सकते हो, अदरवाइज लिख के करना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 अपान 100 रेस्ट पर 3 साल बाद पूछ रहे हैं, पॉपुलेशन क्या होगी 200,000 इंटू 0 से 0 कट, 10 1 10 माइनस 1 9 अपान 10 इंटू 9 अपान 10 इंटू 9 अपान 10। अगर ये नहीं लिखना, आपको पता है 9 का क्यूब होने वाला है 729, डायरेक्ट 729 लिखो, ठीक है भाई। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 करेंगे 729 होगा, क्यूब याद होनी चाहिए 15 तक एटलीस्ट। 729 इंटू 2 करेंगे, 729 इंटू 2 करेंगे, 2 9 जा 81, 8 देखो इसी में दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होने वाला है 2 9 जा 18, 8 1 2 2 जा 4 और 1 5 2 7 जा 14, 1478 1478 और 2 0 इसके साथ में 1,47,800। तो ये आपका आंसर होने वाला है। अगर मशीन की कॉस्ट 2 लाख होगी, अगर वो हर साल 10% रेट से गिरेगी, और वो पॉपुलेशन 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, कैसे निकाला, ये फार्मूला मैंने बोला आपको लगाना है। जब वैल्यू गिर रही होगी, हर चीज की मतलब साल बाद गिर रही होगी वैल्यू, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, और कितने साल बाद की पूछी है वो निकाल लेना है। एन की जगह क्या रखना है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपको पूछा है। बोरे 2 numbers are less than the third number by 30। अब देखो थर्ड नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। बोरे थर्ड नंबर क्या है आपका, ये हम दूसरे तरीके से ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवाया है मैंने, उस तरीके से भी कर सकते हैं, अभी मैं दूसरा करा रहा हूँ, जो बच्चे को इजी लगता है वही करो, ठीक है। बोरे 2 नंबर से, एक 30% कम है, एक 37 कम है, इससे थर्ड नंबर से। अब थर्ड नंबर ले लेते हैं, अगर 100, तो अगर एक 30 कम है तो कितना हो जाएगा, कौन सा 2 नंबर सर, पहला नंबर कितना कम है 30 कम है, 30 कम है 70 हो गया, दूसरा नंबर कितना कम है 37 कम है, 37 कम है 63 हो गया, 63 हो गया। वही बोल रहे हैं कि भाई हाउ मच परसेंट इज सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर से ये कितना छोटा है।
63 का पूछ रहे हैं, 63 डिवाइडेड बाई किसके किसके किससे छोटा वो पूछ रहे हैं, फर्स्ट नंबर से, तो फर्स्ट नंबर नीचे और इनटू क्या करेंगे 100% में चेंज हो जाएगा ये, 0 से 0 कट, 7 9 ज़ा 63 और 9 10 ज़ा 90%, 90% कम है, सॉरी हाउ मच परसेंट, सेकंड नंबर का पूछ रहे हैं ना, अपॉन 70 इंटू 100, 0 से 0 कट, 7 9 ज़ा 63 और 9 10 ज़ा 90, 90% है, 90% कम है। नाइन्टी परसेंट से भी कम हो सकता है। टू नंबर्स आर, एक जो है 30% कम है, एक जो है कितना कम है 100x हो गया 30% कम, 70 63 आएगा, परसेंट कैसे नंबर लगता है। अभी इसका 9% रखो, इस तरह से ये आंसर कर सकते थे, ठीक है। अगर कोई चेंजेस होगा मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका बोल रहे हैं एक नंबर जो है वो 20% कम है, तो थर्ड नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं और फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, थर्ड नंबर क्या आ गया 100, बोल रहे फर्स्ट नंबर कितना कम है 20 कम है, तो 80 आ गया। तो थर्ड नंबर का क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 70 सॉरी 65 आएगा ना नहीं 75 क्या आएगा 75। बोल रहे हैं हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर कितना कम है परसेंटेज में, सेकंड नंबर कितना कम है, ऐसे कितना कम है 5 कम है ना, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया पीछे वाला भी, 5 कम है, तो 5 कम है, 5 अपान किसके रेस्पेक्ट में देखना है हमने, फर्स्ट नंबर के रेस्पेक्ट में देखना है ना, फर्स्ट नंबर से कितना कम है, फर्स्ट नंबर क्या है 80 इंटू क्या करेंगे 100%, 0 से 0 कट, 4 टू 4 ज़ा 8, 2 कितने ज़ा 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 अपान 4, चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 4 यहाँ पे 25 यहाँ पे, 4 6 ज़ा 24, माइनस करेंगे कितना आएगा 1, क्या आंसर आया 6, 1 अपान 4%, तो ये इसका आंसर आया, ठीक है, ये इसका आंसर आया। अब वो वाला क्वेश्चन भी जो था ना पीछे वाला, उसमें भी सॉरी मैंने थोड़ा सा आई एम नॉट फिट टुडे, दैट्स वाई थोड़ी सी हो रही है गलतियाँ। तो नंबर है कितना कम है, कितना कम है पहले माइनस करके पता चलेगा ना कितना कम है, 7 कम है, अपान किसके रेस्पेक्ट में 7 कम है, फर्स्ट के, है ना, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, 0 से 0 कट, 7 से 7 कट, 10% आंसर आ गया, ठीक है, इसका 10% आंसर आएगा, ये नहीं आएगा, गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, बोल रहे हैं व्हेन 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, 75 में क्या किया, 75%, देखो ये हम x मान के नंबर को वैसे भी इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, अगर दूसरा तरीका सीखना उसी से करो, दूसरा तरीका सीखना तो ये देखो 75% को क्या लिख सकते हैं 75 अपान 100, 25 3 ज़ा और 25 4 ज़ा, क्या लिखेंगे 3 अपान 4 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये है, मैंने बताया था नीचे होता है 100% ओरिजिनल वैल्यू बताता है, तो ओरिजिनल वैल्यू, अब देखो कितना इंक्रीज हो गया ऊपर, एक इंक्रीज हो गया, सॉरी एक
जो है ना 75% ऑफ ए नंबर, इससे ये कितना इंक्रीज हो गया, एक इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू नंबर कितना ऐड हुआ है, 75, ठीक है 75। तो अगर 4 की वैल्यू 70, सॉरी एक की वैल्यू 75 है ना, एक की वैल्यू 75 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 75 करेंगे, 75 इंटू 4 300। नहीं समझ आया, वापस देखो शाबाश, कोई इशू नहीं है। पूरे 75% में किसी नंबर के 75 को ऐड किया गया। 75% क्या होता है, 75 क्या होता है फ्रैक्शन में 3/4, ठीक है ओके। तो कितने की बढ़ोतरी होगी इसमें, एक की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने की है, 75 की, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर 75 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते थे। ये थे हमारे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। होप ये सब क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।